हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे आज एएफसी चैंपियंस लीग 2 के नए सीज़न के बारे में, बिकॉज 16 तारीख से 25-26 सीज़न का आगाज़ हो रहा है। एंड इस बार इंडिया से दो क्लब एएफसी चैंपियंस लीग 2 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोहन बगान सुपर जायंट एंड एफसी गोवा। तो आई थिंक फैंस में एक्साइटमेंट लेवल भी ज़्यादा है। दूसरा एक चीज़ कि इंडिया का जो एएफसी क्लब रैंकिंग में यहाँ पे पिछले 1-2 साल में थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है, उसको भी आपको फिर से इम्प्रूव करने के लिए दिस सीजन कैंपेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज इंडिया को जो एक ACL2 का प्लेऑफ वाला स्पॉट मिलता है वो हम गवा देंगे एंड हमें फिर AFC चैलेंज लीग का स्पॉट मिलेगा। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो इस सीज़न हमारे दोनों ही क्लब को ग्रुप स्टेजेस में अच्छे यहाँ पे परफॉर्मेंस की बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। 16 तारीख को मोहन बगान यहाँ पे अपने कैंपेन की शुरुआत कर रहा है अगेंस्ट द तुर्कमेनिस्तानी क्लब अहल FK एंड 17 को FC गोवा का मैच है अगेंस्ट इराकी क्लब अल सावरा FC। फैन कोड इज द ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर फॉर ACL2 इन इंडिया। सो आपको फैन कोड के एप्लीकेशन के अंदर जो भी पासिस है मैच के देखने के लिए वो मिल जाएंगे। अब सबसे पहले बात करेंगे हम मोहन बगान वर्सेस अहल FK मैच का, जो कि 16 तारीख से खेला जाएगा शाम 7:15 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से कोलकाता के सोल्ट लेक स्टेडियम में मैच होना है। एंड एस वी ओल्डो की मोहन बगान की पिछले 4-5 सालों की AFC कॉम्पिटिशन में परफॉर्मेंस उतनी इंप्रेसिव नहीं रही है। डोमेस्टिक लेवल पे उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया, लास्ट सीजन उन्होंने ISL डबल भी हासिल कर लिया, लेकिन जो आई थिंक उनके फैंस की या फिर ओवरऑल इंडियन फैंस की भी जिस तरह की मोहन बगान की टीम है और जिस तरह का डोमिनेंस उन्होंने पिछले 3-4 सालों में इंडिया के डोमेस्टिक क्लब लेवल पे दिखाया है, उस तरह का उनका परफॉर्मेंस ट्रांसलेट नहीं हो पाया है उनके AFC कंपटीशन के परफॉर्मेंसेस में। एंड उनके जो यहाँ पे ओनर है गोयनका साहब, उन्होंने भी एक विश बैक इन दी डेज जब एक इंटरव्यू में बोला था कि भाई हमें एशिया लेवल पे भी अच्छा करना है, दैट शुड बी योर अल्टीमेट एम ऑब्वियसली। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इस साल का जो उनका कैंपेन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, इस बार उनको ग्रुप भी ऐसा मिला है कि जो एक रियलिस्टिक ग्रुप है कि जहाँ पे सच में वो अचीव कर सकते हैं, सच में वो आप बोल सकते हैं कि नॉकआउट राउंड तक जा सकते हैं। तो उस तरह के उनको ओपोनेंट भी मिले हैं। तो दिस इज़ द रियलिस्टिक चांस कि जहाँ पे उनको डेफिनेटली बेटर करना पड़ेगा। उनके ओपोनेंट अगर अहल FK की बात करें तो भाई तुर्कमेनिस्तानी क्लब हमने पिछले 2-3 साल में हमारे क्लबों ने कई सारे फेस किए हैं। ईस्ट बंगाल ने लास्ट ईयर अरकादाक को फेस किया था, उससे पहले यहाँ पे उन्होंने अल्ताइन असर को फेस किया था। तो हमने देख रखी है क्वालिटी। एंड तुर्कमेनिस्तान के जो 3 क्लब है, अरकादाक, अल्ताइन असर एंड अहल FK, दिस आर दी 3 टॉप क्लब्स। एंड उसमें भी अरकादाक का पिछले 3-4 सालों में जब से राइज हुआ है, तब से अल्ताइन असर एंड अहल FK की अगर हम बात करें तो वो सेकंड फीडर वाले, मतलब इन अ सेंस कि वो सेकेंडरी क्लब वहाँ पे बन चुके हैं। बट फिर भी क्वालिटी है उनके पास, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे हम यहाँ पे मोहन बगान के लिए कोई चांस नहीं है या फिर हरा नहीं सकते। और जैसे मैंने बताया कि अपने ग्रुप में उनके लिए दिस इज दी वन ऑफ द ईजीएस्ट ओपोनेंट। इसके बाद उनको जॉर्डनियन क्लब अल हुसैन खेलना है और उसके बाद सेपोहान है, तो वो इनसे टफर चैलेंज है। सो यहाँ पे उनको कैसे भी करके विन के लिए ही जाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो आपका पहला होम पे गेम है एंड नॉकआउट में अगर आपको क्वालिफाई करना है देन एटलीस्ट आपके जो होम गेम्स है वहाँ पे तो आपको अल हुसैन एंड अहल FK को हराना ही पड़ेगा। सो वो एक काफ़ी बड़ी चीज़ है। टीम के कॉम्बिनेशन की बात करें तो मोलिन्या के लिए डेफिनेटली अगर इस सीज़न का आप ओवरऑल उनका प्री सीज़न जिस तरह से प्लान होना चाहिए था वो अनफॉर्चुनेटली उनके मैनेजमेंट ने उस हिसाब से नहीं किया। टू बी ऑनेस्ट, साइनिंग्स भी आप देखिए लेट हुई। रोबिन्यो की साइनिंग जस्ट अभी हुई है। ही डिडंट प्ले एनी कॉम्पिटिटिव मैच एज सच। यहाँ पे एक FC गोवा के साथ अभी थोड़ा सा फ्रेंडली खेला, दैट्स इट। बट अगर दुरान कप के टाइम पे उनकी अगर फुल्ली स्क्वाड अवेलेबल होती सभी फॉरेनर्स के साथ, तो आई थिंक बेटर उनको प्रिपरेशन का भी मौका मिलता। बट स्टिल दे गोट आई वुड से कि गुड प्रिपरेशन टाइम आफ्टर दी दुरान कप। यहाँ पे अच्छा खासा 1 महीने का उनको टाइम मिला है जहाँ पे टीम ने अच्छी तरीके से डेवलप भी किया होगा। एंड जो दुरान कप में वो मैच हारे ईस्ट बंगाल के सामने, वहाँ पे एक क्लियरली चीज़ जो हमें यहाँ पे लैक करती हुई दिखी थी वो थी प्लेयरों की वो फिजिकल फिटनेस। तो लेट होप सो विद इन दिस 1 मंथ उसको उन्होंने अचीव कर लिया हो, बिकॉज दिस द मैच की जहाँ पे यू डोंट वांट टू हैव एनी लूज पॉइंट, सिंपल एज दैट। आप सभी एरियाज को कवर करके ही अपनी फुल्ली बेस्ट कंडीशन में यहाँ पे इस मैच में खेलने के लिए यहाँ पे देख रहे हो। एंड टीम कॉम्बिनेशन में आप देखिए दैट इज़ द वेयर आई थिंक मोलिन्या हैज़ टू टेक सम टफ कॉल्स, बिकॉज देखिए बैकलाइन और वहाँ पे तो सारी चीज़ें क्लियर कट है आपकी कि भाई विशाल के गोल में होंगे। आपकी सेंटर बैक पैर यहाँ पे गिवन है अल्बर्टो एंड टॉम, राइट बैक पे भी आपके गिवन है यहाँ पे आशीष राय, लेफ्ट बैक में डेफिनेटली अभिषेक सिंह जो नई साइनिंग की है उनको यहाँ पे मौका मिल सकता है। तो वहाँ पे ज़्यादा इशू नहीं है। इशू इज गोना बी इन दी फ्रंट
लाइन की, वहाँ पे आप किस तरह का कॉम्बिनेशन बिठाएंगे, बिकॉज नाउ यू साइंड रोबिन्यो ऑल्सो ब्राजीलियन प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर, ही कैन प्ले एज अ नंबर 10, ही कैन प्ले एज अ वाइड प्लेयर ऑल्सो, तो वो आपको वो मल्टी यूटिलिटी वाला ऑप्शन देते हैं। अब उसके अराउंड आप किस तरह से कॉम्बिनेशन बिठाएंगे। पेत्रातोस इज अनदर योर इंपॉर्टेंट प्लेयर, जेसन क्यूमिंग से आपके पास मैकलरन है, सहल है, मनवीर है, यू हैव लिस्टन कोलासो, देन आपकी यहाँ पे होल्डिंग मिडफील्डर में आप अपुया को खिलाएंगे, थापा है आपके पास, दीपक टांगरी है, तो वहाँ पे किस तरह का वो कॉम्बिनेशन बिठा के इस मैच में उतरते हैं। आई थिंक दैट इज गोना बी अ रियली रियली इंटरेस्टिंग वन, बट आई डोंट थिंक सो कि 6 के 6 फॉरनर्स स्टार्ट करने के चांसेस एट द मोमेंट मेरे को कम दिख रहे हैं। आई थिंक या तो जेसन क्यूमिंग स्टार्ट करेंगे या तो मैकलरन स्टार्ट करेंगे, बाकी पेत्रा तो उसका मैं यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ दिख रहा हूँ। रॉबसन रोबिन्यो भी मेरे को लगता है कि स्टार्ट कर जाएंगे, बाकी आपके 2 फॉरेन सेंटर बैक तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। सो स्टार्टिंग 11 इज गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जैसे मैंने बताया कि दिस इज द मैच वेर Mohan Bagan has to come up with the A game and should get 3 point. Less than 3 point would be a bad start for Mohan Bagan in the ACL2 campaign. Simple as that. ये यहाँ पे उनको माइंड में, अगर उनको नॉकआउट में जाना है, ये मैच उनको निकालना ही निकालना है। आपको अहल एफके के साथ दोनों मैचेस, अल हुसैन के साथ आपका होम मैच जीतना ज़रूरी है। अगर ये 3 रिजल्ट आपके फेवर में लेके आते हो, देन आप टॉप 2 में फिनिश करते हो, चाहे भले ही आप सेपान के सामने दोनों मैचेस हार जाओ और इवन अल हुसैन के सामने अगर आप अवे में ड्रॉ कर लेते हो, दैट वुड बी द परफेक्ट वे टू गो इनटू द नॉकआउट राउंड, एंड दैट वुड बी अ ह्यूज यू कैन से कि अचीवमेंट, और यू कैन से कि द टास्क फॉर मोहन बगान टू कंप्लीट। सो देखते हैं किस तरह के उनके कैंपेन की स्टार्ट होती है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी रॉबसन रोबिन्यो हाउ इज गोना प्ले फॉर मोहन बगान इन द फर्स्ट मैच इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दूसरा मैच है FC गोवा वर्सेस अल जावरा का। आई थिंक दैट इज मोर टफर मैच टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इराकी क्लब इज वन ऑफ द टॉप क्लब इन इराक, एंड जिस तरह का उनका डोमिनेंस इराक फुटबॉल में रहा है, इट इज़ अनमैचेबल। यहाँ पे उन्होंने कई बार इराक की लीग को भी जीता है अल जावरा ने, बट पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा उनका डिटोरिएशन आया है और लीग नहीं जीत पाए, बट सेकंड में स्टिल वो फिनिश कर रहे हैं। एंड FC गोवा के लिए जो सबसे बड़ा आई थिंक मोरेलो मार्केस के लिए टास्क है वो है संदेश चिंगान का रिप्लेसमेंट, जो उनको नेशनल टीम के साथ इंजरी हुआ है। हु इज गोना रिप्लेस संदेश चिंगान, दैट इज द बिग बिग क्वेश्चन, बिकॉज हम सबको पता है कि संदेश चिंगान FC गोवा के लिए कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एंड वो हमने जो उन्होंने अल सैब के सामने प्लेऑफ मैच खेला उसमें भी देख लिया कि कितना उनका इंपॉर्टेंस था। तो अब देखिए उनके पास ऑप्शन भी ज़्यादा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ऑप्शन के तौर पे एक तो है उनका यहाँ पे कि भाई वो नीम दोर्ची जो है उनको स्टार्ट करा सकते हैं, या फिर आपके जो डेविड तिमोर जो डिफेंसिव मिडफील्डर है उसको आप सेंटर बैक के तौर पे स्टार्ट करवाइए। आई थिंक मेरे हिसाब से मोरेलो मार्केस विल गो फॉर अ सेकंड ऑप्शन कि वो डेविड तिमोर एंड पॉल मरेनो, जो दोनों उनकी नई साइनिंग है स्पेनिश प्लेयर, उनको स्टार्ट करवाएंगे। पॉल मरेनो ने भी भाई ज़बरदस्त यहाँ पे जो अल सैब के सामने थी, वो संदेश जिंगान के साथ ज़बरदस्त पेयरअप दिखाई थी, इज़ अ वेरी सॉलिड सेंटर बैक। तो उनके साथ डेविड तिमोर क्योंकि डिफेंसिव मिडफील्डर है, ही हैज़ played a lot of matches in a top level, so he has idea overall कि भाई किस तरह से वहाँ पे चीज़ें मैनेज करनी है। सो आई थिंक मेरे को लगता है कि पॉल मरेनो एंड डेविड तिमोर विल स्टार्ट एज ए यू कैन से कि सेंटर बैक पेयर। फिर आपके पास फुल बैक में तो बोरिस सिंह है, इधर यहाँ पे आकाश सांगवान है, जिन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे अल सैब के सामने डिसअपॉइंट जरूर किया था, तो दे नीड टू स्टेप अप टू बी ऑनेस्ट। फ्रंट लाइन में दे ऑल्सो हैव ए सिवेरियो, इकार गुरुसेना, देजान द्रेजिच एंड बोरहा हरेरा। आई थिंक मेरे को लगता है कि इन दोनों के ऊपर यहाँ पे जो मैच है उसमें काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। जिस तरह से उन्होंने आप देखिए कि अल सैब के सामने भी जो भले ही अल सैब डोमिनेट कर रहा था, लेकिन वो एक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस या फिर मैच अवेयरनेस या फिर जिस तरह से उन्होंने वो देजान द्रेजिच ने गोल मारा दैट शोज, या फिर यहाँ पे बोरहा हरेरा ने जिस तरह से वो सेकंड गोल में क्रॉस डाला था टू सिवेरियो। आई थिंक दोज आर दी मोमेंट्स दे नीड टू प्रोड्यूस अगेन इन दिस मैच अगेंस्ट अल जावरा, की जहाँ पे शायद आपको उतना बॉल कंट्रोल, बॉल पोजीशन ना मिले, लेकिन व्हेन यू हैव अ मोमेंट, व्हेन यू हैव अ काउंटर अटैक, यू नीड टू काउंट इट। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इकार गुरुसेना की परफॉर्मेंस से कंसर्न हूँ कि उनका उस तरह का फॉर्म नहीं दिख रहा है। बाकी आई थिंक सिवेरियो इज गुड इन दी सेट पीसेस एंड हेडर काइंड ऑफ ए सिचुएशन। बोरहा हरेरा सही है, आपके देजान द्रेजिच अच्छे दिख रहे थे, बट यहाँ पे इकार गुरुसेना नीड्स टू डू बेटर। एंड अगर डेविड तिमोर को आप सेंटर बैक पे शिफ्ट करते हो, देन मिडफील्ड में फिर साहिल तवोरा एंड उनका आयुष छेत्री का एंड उनका जो यहाँ पे रोल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। उदांता सिंह ने सरप्राइजिंगली रिसेंटली अच्छा किया है, इंडियन नेशनल टीम के लिए भी रिसेंटली गोल मारा है, उससे पहले गोवा के लिए भी वो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं, सो शायद वो भी स्टार्ट कर सकते हैं इस मैच को। बिग टास्क फॉर मोरेलो मार्केस इन दी ग्रुप, बिकॉज टफ ग्रुप है थोड़ा सा। इस्तिक्लाल भी है, तजाकिस्तान वाला क्लब, वो भी टॉप क्लब है, फिर आपका अल जावरा है, एंड देन ऑब्वियसली यहाँ पे आपके अल नसार है।
सो गोवा के लिए नॉकआउट राउंड इज मच मोर टफर देन मोहन बगान, बट दे हैव टू ट्राई। आई थिंक दे कैन अचीव, ऐसा नहीं कि वे बिल्कुल अचीव नहीं कर सकते, बट चैलेंजेस तो है। एंड देखते हैं कि उनके प्लेयर भी किस तरह से चीज़ों को ओवरकम करते हैं एंड किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है। आई एम होपफुल फॉर बोथ दी इंडियन क्लब्स कि भाई उनका जो कैंपेन की शुरुआत है वो अच्छी तरीके से हो, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इंडिया की जो AFC वेस्ट रीजन की क्लब रैंकिंग है उसमें काफ़ी बड़ा इंपैक्ट ये जो मैचेस है वो डालेंगे। अगर इंडिया अच्छा नहीं करता है देन इस सीज़न के बाद यहाँ पे 27-28 सीजन से हमारा जो ये दूसरा स्पॉट है AFC चैंपियंस लीग 2 का वो हमें नहीं मिलेगा। सो दैट वुड बी दी डिसअपॉइंटिंग पार्ट। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक दोनों ही टीमों का ग्रुप स्टेज में अच्छा करना ज़रूरी है। गोवा वाला मैच में ड्रॉ भी हो जाए तो आई थिंक आई एम सेटिस्फाई। विन के लिए भी देख रहा हूँ, बट अगर ड्रॉ भी हो जाए तो दैट वुड बी अ गुड रिजल्ट। आपकी क्या प्रिडिक्शन है दोनों ही मैचेस के बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू जय हिंद, जय भारत।